डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आज का खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने लोकसभा में कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पिछड़ा विरोधी है, जो गाय और भैंस तो गिन लेती है लेकिन पिछड़ों की जाति जनगणना नहीं कराती है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बिहार के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो सब यही कह रहे थे पिछड़ा पीएम बन रहा है, लेकिन एक पैसा खर्च नहीं है अलग से, फिर भी सरकार पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना नहीं करवा रही है। यादव ने कहा कि खुद को पिछड़ा बताने वाले नरेंद्र मोदी सरकार पिछड़ा विरोधी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी द्वारा कहा गया कि बिहार के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का साप्ताहिक मूल्यांकन होगा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर 1 घंटा भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो राज्य के लिए हानिकारक है। भाजपा द्वारा 10 लाख नौकरी का हिसाब मांगा गया तो लाठियां चलवाई गई। इतना ही नहीं, कटिहार में बिजली मांगने पर सरकार ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 2 लोग की जान चली गई। केंद्र सरकार इस बार 15 अगस्त पर डिजिटल क्रांति करने की तैयारी कर रही है। देश भर में सभी पंचायतें विकास कार्य और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्र दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगे और यूपीआई उपयोग करने वाले घोषित कर दी जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को संसद में संबोधन के दौरान 2 बातें कही। उन्होंने इस दौरान एनडीए की जीत और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी में आने वाले चुनाव में सफाया की बात कही। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी उठाया। पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के परंपरागत सीट का नाम भी लिया। तमिलनाडु हिंसा मामले में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। यूट्यूबर को बड़ी राहत मिल सकती है। मनीष कश्यप पर लगा एनएसए हटाने पर चर्चा शुरू हो गई है। मदुरई कोर्ट ने इस मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट की ओर से मदुरई के जिला कलेक्टर के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिवों को इस मामले में जवाब मांगा गया है। करीब साल भर के अंदर बिहार में दूसरी बार मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे बिहार के श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान बंद है। यह स्थिति केंद्र सरकार के बेरुखी के कारण पैदा हुई है। 100% केंद्र के पैसा से चलने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में राज्य को पैसा नहीं मिलने से पिछले साल भी मजदूर भुगतान करीब 150 दिन लंबित था। 1.25 महीना से अधिक समय से श्रमिक काम तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा के अभाव में उन्हें मजदूरी नहीं दी जा रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में कक्षा 6 में दाखिला हेतु चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूर्व निर्धारित तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 17 अगस्त किया गया है। पहले अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित थी, परंतु अब तक महज 1222 छात्र छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसको देखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने अगले 17 अगस्त तक का समय विस्तारित किया है। कभी बिजली का किल्लत झेलने वाला बिहार अब सरप्लस स्टेट बन गया है। पिछले 2 वर्षों से बिहार के पीक डिमांड के मुकाबला बिजली का उपलब्धता काफी बेहतर हुई है। बिजली कंपनियों की एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2024 तक बिहार के पास पीक डिमांड से करीब 30% अधिक यानी 1284 मेगावाट सरप्लस बिजली उपलब्ध होगी। ऐसे में बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने उपलब्ध बिजली के प्रबंधन को लेकर कार्य योजना तैयार की है। आपूर्ति कंपनियां सर्दियों में उपयोग के बाद बची बिजली को बेचने और गर्मी में पीक आवर के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने को लेकर विशेषज्ञ परामर्श ले रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून ट्रफ अमृतसर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, मालदा होते हुए मिजोरम की ओर प्रभावी है। मानसून का प्रभाव कुछ दिनों तक बना रहेगा। आज पटना सहित जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, कैमूर, बक्सर, रोहतास में भारी बारिश की संभावना है। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि 3 श्रेणी में कुल 75% सीट नहीं भरी तो कट ऑफ को कम किया जा सकता है। हालांकि कट ऑफ कितना % कम होगा यह परिणाम के दौरान ही पता चलेगा। चिराग पासवान ने लोकसभा में कहा कि नीतीश को बिहार की जनता नकार चुकी है। बिहार के जनता ने उन्हें नकार दिया, देश की जनता कैसे अपनाएगी। नीतीश दिन में बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं। बिहार में सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई टीम ने रजनी को गाजियाबाद के साहिबाबाद से पकड़ा है। इस घोटाले के एक आरोपी अमित कुमार की मौत हो चुकी है।
भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर, सिंगर और मॉडल खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर वायरल एक बोर्ड को लेकर भड़क गए। इस बोर्ड पर यूपी, बिहार और झारखंड के छात्रों को रूम नहीं देने की बात लिखी है। दावा किया जा रहा है कि रायपुर एनआईटी के पास किसी मकान मालिक ने यह बोर्ड लगाया था, जिसकी फोटो खींचकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। बिहार में भले ही प्रशासन जातीय गणना 100% पूरा होने की दावा कर रहा है, लेकिन जनता का कहना है जाति आधारित सर्वे में उनकी गिनती नहीं हुई है। जिन्हें पहले राउंड में गिना गया है, उन्हें दूसरे राउंड में छोड़ दिया गया है। शिकायतें सामने आने के बाद अब नीतीश सरकार जातीय गणना में छूटे हुए लोगों के लिए माप अप राउंड पर विचार कर रही है। विपक्षी एकता के सूत्रधार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में विपक्षी गुट इंडिया में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक बहाली परीक्षा के एडमिट कार्ड पर बड़ा अपडेट आया है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा जारी एडमिट कार्ड फाइनल एडमिट कार्ड होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आज की ताज़ा खबरें यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ।